एक पॉलिटिशियन के घर से 250 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। एक बिलियनियर हजारों करोड़ का स्कैम करता है और लंदन में पीसफुली रहता है। वो पॉडकास्ट पर जाकर इंटरव्यूज देता है जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। और आप ट्रैफिक में खड़े हो एक ऐसी सड़क पर जिस पर गड्ढे ही गड्ढे, जिसकी मेंटेनेंस के लिए आप हर महीने अपनी सैलरी से 30% का इनकम टैक्स भरते हो। और आप ये सोच रहे हो कि मेरी ईमानदारी कब काम आएगी। आपके पास डिग्री है, आपने जिंदगी भर मेहनत करी अपनी ड्रीम जॉब को पाने के लिए, आपने सब कुछ किया और पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन फिर भी जो लोग इस गेम को जीत रहे हैं उन्होंने हमेशा चीट किया। सो व्हाई डज मेरा भारत महान रिवॉर्ड द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल? एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट करप्शन। ये बात बहुत गहरी है। ये एक ऐसी बात है जिसको एक जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीश ने 100 साल पहले समझ लिया था। और जब तक हमारे जैसे लोग इस गहरी बात को नहीं समझेंगे, हम हमेशा यूं ही हारते रहे। एंड द वर्स्ट पीपल विल ऑलवेज सक्सीड। द गेम इज रिग्ड बट नॉट हाउ यू थिंक। लेट्स स्टॉप प्रिटेंडिंग कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। इन आवर कंट्री पावर प्रोटेक्ट्स पावर। विजय माल्या, नीरव मोदी, हर्षद मेहता, वो पॉलिटिशियन जिनके घर से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। हर महीने हजारों करोड़ के स्कैम हमारी आंखों के सामने आते हैं। या फिर वो रईस जादे हों जो शराब के नशे में धुत होकर अपनी सुपर कार से मासूम लोगों को कुचल देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद बड़ी मुस्तैदी से आसमान के नीचे खुले घूम रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बाप किसी को जानता है जो किसी और को भी जानता है। एंड दिस इज हाउ पावर प्रोटेक्ट्स पावर। सो व्हाट मैसेज डज दैट सेंड? दैट अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा लाउड हैं और बहुत ज़्यादा शेमलेस हैं, you can do absolutely anything in this country. These very people, they scam, they escape and they laugh at all of us. While the common man like us, we are waiting in line, we are filing RTIs और हम अप्रूवल के लिए विनती करते हैं एंड फिर भी हमको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ऐसा फील होता है कि ये जगह हम जैसे लोगों के लिए बनी नहीं है। एंड यू नो द ट्रूथ, ये नहीं बनी हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि इस सिस्टम में कोई बग नहीं, इस सिस्टम में कोई फ्लॉ नहीं। ये सिस्टम ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे इसको डिजाइन किया गया है फ्रॉम द ग्राउंड अप। एंड दैट इज व्हाई यू कैन से दैट द होल सिस्टम इज रिग्ड। एंड द रीजन व्हाई द वर्स्ट पीपल कीप विनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट करप्शन, इट्स बेसिक साइकोलॉजी। इट्स हाउ ह्यूमैनिटी हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। एंड इस बात को किसी ने नहीं समझा सिवाय फ्रेडरिक नीश के। नीश एंड द लाइज ऑफ मोरालिटी। नीश ने एक ऐसी बात बोली जिसको आप कभी सुनना नहीं चाहोगे। आपको सुन करके इस बात को बुरा लग सकता है। नीश बोलते हैं कि मोरालिटी यानी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। मोरालिटी सिर्फ एक टूल है, एक वेपन है और एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ बिग पावर गेम। और ये पावर गेम है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक लोगों के बीच में। नीश ने बताया कि इस दुनिया में दो तरह की मोरालिटीज होती हैं, मास्टर मोरालिटी एंड स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी होती है स्ट्रॉन्ग लोगों की। ये वो लोग हैं जो दुनिया को शेप करते हैं। ये अपनी वैल्यूज खुद बनाते हैं और खुद अपने लिए डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। इनके लिए अच्छा वही होता है जो इनकी पावर को बढ़ाता है। एम्बिशन, करेज, डोमिनेशन, इन वैल्यूज पर ये लोग जीते हैं। ये लोग कभी भी किसी के अप्रूवल का वेट नहीं करते हैं। ये लोग कभी न्याय की भीख नहीं मांगते। ये खुद अपने लिए रूल्स क्रिएट करते हैं एंड खुद के लिए ही जीते हैं। और इसलिए वो सब कुछ मोल्ड कर देते हैं अपनी जीत को पक्की करने के लिए। और दूसरी तरफ आती है स्लेव मोरालिटी। नीश के अनुसार स्लेव मोरालिटी होती है वीक लोगों की। ये वो लोग हैं जो बाय फोर्स दुनिया को बदल नहीं सकते, इसलिए दुनिया के बनाए हुए रूल्स के सामने झुक जाते हैं। ये लोग ह्यूमिलिटी को ग्लोरीफाई करते हैं, सफरिंग को नोबल बोलते हैं एंड पावर और पैसे को हमेशा ईविल बोलते हैं। और आपने भी कई बार सुना होगा कि यार पैसा बहुत ज्यादा खराब है। और ये वही लोग हैं जो स्लेव मोरालिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन अब एक कमाल की बात सुनो, बचपन से तुमको क्या सिखाया गया है? बी नाइस, ओबे ऑल द रूल्स and wait for your turn. But the people who rise to power, they don't wait for their turns. They snatch the opportunity. वो लोग अलग ही गेम खेल रहे होते हैं। या तो उनको बचपन से सिखाया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा to believe in the master morality, या फिर उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से उनका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि एक लड़ाई हो रही है जहाँ पर दो योद्धा आपस में लड़ रहे हैं। पहला योद्धा है रूथलेस, कॉन्फिडेंट, विलिंग टू एक्ट, एंड दूसरा योद्धा है नाइस। ही इज वेटिंग फॉर एवरीबडी टू अप्रिशिएट, ही इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और वो उम्मीद कर रहा है कि दुनिया उसकी अच्छाई को रिवॉर्ड करे। जब ऐसे दो योद्धाओं के बीच में लड़ाई होती है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पहला योद्धा दूसरे को एक झटके में साफ कर देगा। एंड दिस इज व्हाई अकॉर्डिंग टू नीश द वर्स्ट पीपल सीम टू विन। इसीलिए नहीं क्योंकि वो इविल हैं, बट इसीलिए क्योंकि उन्होंने स्लेव मोरालिटी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। उनको समझ में आ गया कि जब तक दे आर प्लेइंग बाय द रूल्स तब तक कुछ नहीं होने वाला है। So they break the rule and escape the cage. आगे बढ़ने से पहले I have a gift for you. It's a free PDF that you can download that contains 5 mental models, 5 thinking tools that you can use right away to outsmart 99% of the people. So check it out. The link is in the description. Evolution favors the ruthless. Nature में भी शेर कभी भी शिकार करने की परमिशन नहीं मांगता। तूफान
जब भी कोई डिस्ट्रक्शन करता है, तबाही मचाता है, उसके लिए वो माफी नहीं मांगता। नेचर डज नॉट रिवॉर्ड मोरालिटी, इट रिवॉर्ड्स एक्शन, इट रिवॉर्ड्स पावर। एंड ह्यूमन सोसाइटी कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से काम करती है। वी प्रिटेंड टू बी मोर सिविलाइज्ड, बट रिमेंबर, अंडर ऑल दीज क्लोथ्स एंड द स्लोगन्स दैट वी आर शाउटिंग, वी आर स्टिल एनिमल्स, वी आर स्टिल competing for power, we are still surviving, and we are still dominating. And the truth is that the people who rise to power have this one trait in common, and that is ruthlessness. Ruthlessness is not cruelty. Ruthlessness simply means the ability to take actions for your goals irrespective of anything, without guilt or without hesitation. And psychologists ने हजारों successful लोगों को study किया and they have found that जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास ये 3 ट्रेट्स हमेशा मिलते हैं। नंबर 1, दे हैव लो सेंसिटिविटी टू फियर, मतलब उनको डर से डर नहीं लगता। नंबर 2, दे हैव हाई एम्बिशन, एंड नंबर 3, दे हैव रिड्यूस्ड सेंस ऑफ एम्पैथी फॉर पीपल हु आर इन देयर वे, मतलब जो लोग उनके सामने उनके काम को रोकते हैं, उनके प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑल पावरफुल पीपल एंड ऑल सक्सेसफुल पीपल आर इविल। इट सिंपली मीन्स दैट दे हैड द एबिलिटी टू एक्ट विदाउट इमोशनल पैरालिसिस, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी गिल्ट। और यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को बैटल फील्ड पर समझाई थी, जब अर्जुन के मन में अपने भाइयों के प्रति सहानुभूति होने लगी थी। दैट यू हैव टू एक्ट विदाउट हेजिटेशन, विदाउट गिल्ट, विदाउट इमोशनल पैरालिसिस। तो मतलब जो मास्टर मोरालिटी में बिलीव करते हैं वो लोग डिसीजंस लेते हैं ताबड़तोड़, खूब एक्शंस लेते हैं विदाउट हेजिटेशन, विदाउट गिल्ट। और हमें लगता है कि वो सारे लोग इविल हैं, बट सच्चाई ये है दैट दे आर प्लेइंग टू विन एंड हम बस फेयर खेलना चाहते हैं। और जो समय पर डिसीजन नहीं ले सकता, दुनिया उसके डिसीजन ले लेती है। तो जब आप बैठ करके सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड यू वेटिंग फॉर अप्रूवल, द बेस्ट ruthless action that you can take is to grab that opportunity that was perfect for you without hesitation. Who is really at fault? देखो, it is very easy to blame the politicians, it is very easy to blame the billionaires, but the harder question to ask is that उनको बार बार वोट करके कौन लेकर के आ रहा है, उनको सोशल मीडिया पे कौन वर्शिप कर रहा है, या फिर कौन चुपचाप बैठा हुआ है और ये सोच रहा है कि कुछ नहीं बदलेगा। बट सच्चाई ये है कि हम लोग करप्शन को तो क्रिटिसाइज करते हैं, बट वी ऑलवेज एडमायर द पावर, फिर चाहे वो कहीं से भी आई। हम लोग एम्बिशन को शेम करते हैं और बोलते हैं कि यार उसमें तो ईगो आ गया है। हम किसी की सक्सेस का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि यार वो तो लकी हो गया था। और हम बस फेयरनेस का वेट करते हैं, जैसे कि समाज एक दिन फेयर हो जाएगा एंड इट विल सेव अस। दिस सिस्टम इज ब्रोकन, यस, बट हम लोगों ने ही इस सिस्टम को स्टडी करने की कोशिश नहीं करी सो दैट वी कुड यूज इट टू आवर एडवांटेज। हमने सीवी के फॉर्मेट्स मेमोराइज कर लिए, पिछले 20 साल में पूछे गए सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को याद कर लिया, बट हमने कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि पावर कैसे काम करती है, परसेप्शन कैसे काम कर सकती है, इन्फ्लुएंस कैसे काम करती है। एंड व्हाइल वी आर वेटिंग फॉर जस्टिस, people who do not care about the morality, slave morality or master morality, they are already 10 steps ahead of us. और इसीलिए the worst people win, not just because they are ruthless, but because हम जैसे लोग never entered the arena. The Ubermensch transcending the rigged game. तो अब क्या, गेम तो ऑलरेडी रिग्ड है, हम जैसे लोग कैसे जीतेंगे इस गेम में? अगर मोरालिटी नहीं जीत सकती तो हम जैसे आम इंसान क्या कर सकते हैं ऐसे केस में? और इसका जवाब दिया नीश ने थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ Ubermensch। ना तो सरेंडर करो और ना ही रूथलेस बनने की जरूरत है, बट इन दोनों से ऊपर उठने की जरूरत है, एंड इसी को बोलते हैं Ubermensch। Ubermensch एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। Ubermensch परमिशन नहीं मांगता, अप्रूवल का वेट नहीं करता, दुनिया के रूल्स को फॉलो नहीं करता, अपने रूल्स खुद बनाता है बेस्ड ऑन हिज और हर वैल्यूज, सो दैट ही कुड बिकम द मास्टर ऑफ हिज ओन एक्शंस। वो हमेशा अपने आप से compete करता है, वो किसी से जेलसी नहीं रखता, बट हमेशा अपने आप की लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी पावर एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेटेड नहीं होती। Ubermensch किसी से वैलिडेशन नहीं ढूंढता, उसकी पावर अंदर से आती है। देखो, द सिस्टम में रिवॉर्ड द वर्स्ट पीपल, बट दैट शुड नॉट बी योर बेंचमार्क टू बिकम द वर्स्ट पर्सन। No, and you will never win by begging the world to change. You will win by becoming so strong, so powerful, so valuable that the world cannot ignore you anymore. Ubermensch कभी भी सिस्टम से नहीं भागता, कोई कानून नहीं तोड़ता। नो, वो अपनी दुनिया सिस्टम के अंदर ऐसी बनाता है दैट सिस्टम इज फोर्स्ड टू रिकॉग्नाइज हिज पावर। सो व्हाट यू कैन डू नाउ? आपको किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ स्कैम करने की जरूरत नहीं, रूथलेस या करप्ट बनने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ब्लाइंड रहने का रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। बात बड़ी सी सिंपल है, जो लोग जीत रहे हैं वो लोग पावर को एक स्किल की तरह समझ रहे हैं, और जो हार रहे हैं वो बस रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो अभी आप ये सिर्फ 4 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, पावर को समझना शुरू करो लाइक इट इज सम स्किल। साइकोलॉजी, परसुएशन, इन्फ्लुएंस, इन सबको पढ़ना स्टार्ट करो, इनके बारे में समझना स्टार्ट करो। ये किसी भी एग्जाम से ज्यादा जरूरी है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट यू विल अर्न इन योर लाइफ। सेकंड, माइक्रो सोवर्न बनो, मतलब इंडिपेंडेंट बनो, सिस्टम पे डिपेंडेंट ना रहो। कोई भी एक स्किल सीखो, साइड इनकम स्टार्ट करो, उसके अराउंड बिजनेस बिल्ड करो और अपनी डिपेंडेंसी इस सिस्टम के अराउंड से हटा दो। नंबर 3, माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेन करना स्टार्ट करो। पावर बिना एनर्जी के नहीं आती। जब तक आपका शरीर स्ट्रांग नहीं है और आपका दिमाग स्ट्रांग नहीं है, पावर कभी भी आपके पास नहीं आएगी। मेंटल क्लैरिटी, वर्कआउट एथिक्स,
डिसिप्लिन और इमोशनल स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करो। नंबर 4, काइंड बनो बट स्टूपिड नहीं। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपकी काइंडनेस एक एक्सप्लॉयटेशन में बदल जाएगी। लोग विल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग यू। सो दूसरों को समझो पर उनका शिकार कभी भी मत बनो। बॉटम लाइन इज फेयरनेस का इंतजार मत करो। चूज योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ, बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस होल सिस्टम और इतने केपेबल बनो कि ये सिस्टम कभी भी आपको इग्नोर ना कर सके। तो अगर इस वीडियो ने आपकी दुनिया को हिला दिया है तो इसको किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो अभी भी सिस्टम को समझने की जगह सिर्फ फॉलो कर रहा है।